जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर कोई सीधा चालक तार हो और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखते हैं हम लोग इसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस चैप्टर में जो है मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट ही है और एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हम लोगों को देखना है। देखें, एक चालक तार एक्स वाई लिया गया और यह चालक तार सीधा है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कागज का तल है और इस कागज के अंदर से हो करके तार गया हुआ है। इससे ये क्लियर होता है कि यह तार बिल्कुल सीधा है। और इसके बाद यक्ष सिरे का संबंध परिवर्ती प्रतिरोध से कर दिया गया। ये जो परिवर्ती प्रतिरोध है ना, यह रेगुलेटर का काम करता है। जैसे रेगुलेटर के द्वारा फ्लो होने वाली करंट के मान को बढ़ाया और घटाया जाता है, तो ये परिवर्ती प्रतिरोध है। और इसके बाद इससे एमीटर लगा हुआ है। एमीटर के द्वारा परिपथ में फ्लो होने वाली जो करंट होती है उसको हम मेजर कर लेते हैं। और फिर इसका संबंध देखिए, ये हाई टेंशन की बैटरी है। जब कई सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो जो बैटरी का निर्माण होता है ना, वो हाई टेंशन की बैटरी होती है, यानी उच्च विभव की बैटरी होती है, उसका विभव बहुत ही अधिक होता है। और फिर इसका संबंध यहाँ कुंजी के से, कुंजी यानी स्विच है, स्विच से कर दिया गया है। और फिर इसका संबंध इस चालक तार से कर दिया गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मापन करने के लिए दिक्सूची सुई का प्रयोग किया जाता है। और दिक्सूची सुई के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। दिक्सूची सुई को ही हम चुंबकीय सुई भी कहते हैं या उसी को हम कंपास भी कहते हैं। उसकी विशेषता ये होती है कि अगर उसके आसपास कोई चुंबक नहीं होगा तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब ये जो चालक तार है, जो सीधा चालक तार है, जब इस सीधे चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया गया था, स्विच ऑफ कर दिया गया था, जब स्विच ऑफ करके इसके समीप दिक्सूची सुई लाई गई ना, तो दिक्सूची सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही थी। और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का मतलब ये हुआ कि इसके आसपास कहीं किसी प्रकार का कोई चुंबक नहीं था। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया गया ना, तो स्विच ऑन करने के बाद जो चुंबकीय सुई थी, ये चुंबकीय सुई अगर पहले सपोज कीजिए ऐसे ठहरती थी, तो जब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा ना, तो ये चुंबकीय सुई अपने जगह पर थोड़ी सी घूम जाती थी, ऐसे हो जाती थी। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसके आसपास तो कोई चुंबक है नहीं, और अगर आसपास चुंबक नहीं होता तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रही है, लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो किया जा रहा है, तो उस स्थिति में जो चुंबकीय सुई है, जो मैग्नेटिक नीडल या कह सकते हैं कंपास नीडल है, ये उत्तर दक्षिण दिशा से कुछ डिस्प्लेस्ड हो जाती है, थोड़ी सी घूम जाती है। इससे यह पता चलता है कि चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जानते हैं
ये जो परिवर्ती प्रतिरोध है यानी जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के द्वारा परिपथ में फ्लो होने वाले करंट के मान को बढ़ाया गया। तो जब फ्लो होने वाले करंट के मान को बढ़ाया गया ना, तो करंट जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये जो चुंबकीय सुई थी, चुंबकीय सुई तो पहले उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जब थोड़ी सी करंट इसके अंदर फ्लो की गई तो ये थोड़ी सी घूमी, लेकिन जब हाई पावर का करंट इसमें फ्लो होने लगा ना तो ये ज्यादा घूम गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इस चालक तार में फ्लो होने वाली करंट की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे इसके अंदर या इस चालक तार के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देख, सोची सुई में जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है बड़ी तेजी से। इसके बाद क्या किया गया कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा विपरीत कर दी गई। तो विद्युत धारा की दिशा विपरीत कर दी गई, तो जो सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रहती थी वो अब घूम करके विपरीत दिशा में, पहले इधर आती थी तो अब घूम करके विपरीत दिशा में जाने लगी। तो विपरीत दिशा में जा रही से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब इस चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा विपरीत कर दी गई है, तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती होगी, जिसके वजह से जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में घूम रही है। और फिर जब पावरफुल करंट फ्लो किया गया, शक्तिशाली करंट फ्लो किया गया, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप बहुत ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार यहां इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला गया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा कि किसी सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना है ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, और फिर इसके साथ साथ हम लोगों को विद्युत वृत्ताकार धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हर जगह हम लोगों को एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप सबको ये जो छोटा सा प्रयोग है, ये छोटा सा प्रयोग समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।